चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती, जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है। और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञानी यह मानते हैं कि यह देह रूपी राख की दीवार चैतन्य महल के पड़ोस में बनी है और आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष के विकल्प, राग और द्वेष के विकारी भाव
ये विकारी भाव चैतन्य महल के आंगन में पैदा हुए हैं। फिर वे विकल्प कोई भी हो, किसी भी प्रकार का भाव, फिर वह राग का हो या द्वेष का हो, चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही ज्ञानी राग और द्वेष के विकारी भावों को चैतन्य महल से न्यारा देखते हैं और उन विकल्पों में सभी प्रकार के शुभ भाव भी गर्भित है। फिर वे शुभ भाव कोई भी हो, फिर वे शुभ भाव भगवान की भक्ति करने के हो, दया दान व्रत तप के हो, अणुव्रत महाव्रत पालन करने के हो, आत्मा की अनुभूति होते ही ज्ञानी प्रत्येक विकल्प को स्वयं से न्यारा देखते हैं, प्रत्येक भाव को स्वयं से न्यारा देखते हैं। फिर वह भक्ति का भाव हो, प्रार्थना का भाव हो, पूजा का भाव हो, अर्चना का भाव हो, किसी भी प्रकार के भाव, उन भावों को ज्ञानी अत्यंत न्यारे देखते हैं। दोनों के बीच में लक्षण से भेद विज्ञान है कि मैं अनादि अनंत चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा और ये भक्ति के भाव, ये राग के भाव, ये स्वयं ही आकुलतामयी है, स्वयं ही दुखमयी है। फिर भी ये भाव ज्ञानी को भी उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी में सिर्फ अविरत सम्यक दृष्टि को ही नहीं, छठे सातवें गुणस्थान में जुड़ने वाले भावलिंगी संतों को भी पूर्व कर्म के उदय से ये विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। उन विकारी भावों के उत्पन्न होने के काल में, ये भक्ति के भाव के उत्पन्न होने के काल में स्वयं की सत्ता की जागृति है। स्वयं की सत्ता की जागृति के बल पर ही वे प्रति समय मुक्ति की ओर यात्रा करते हैं। और ऐसा ही भक्ति का भाव छठे सातवें गुणस्थान में जुड़ने वाले भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी संत आचार्य मानतुंग देव को, कि जिन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना की। भक्तामर स्तोत्र संस्कृत भाषा में 48 श्लोकों में लिखा गया। यह मानतुंग आचार्य में ये जो भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ, ये शब्दों से हम इसकी पहचान नहीं कर सकते। उस भक्ति को पहचानने के लिए यहां भीतर जाना होगा। भक्ति का भाव मानतुंग आचार्य को उत्पन्न हुआ। भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है, जैन परिवार में जो जन्मे, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिन्हें भक्तामर स्तोत्र के बारे में पता न हो। बहुत सी महिलाएं ऐसी भी है जो भक्तामर स्तोत्र का पाठ किए बिना पानी तक नहीं पीती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक भक्तामर स्तोत्र का पाठ तो करते हैं, भक्ति तो करते हैं, मगर यथार्थ भक्ति से वंचित रह जाते हैं। मनुष्य जीवन का प्रयोजन यह नहीं है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य यह नहीं है कि आजीवन भक्ति ही भक्ति करे। मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है वह सिर्फ भक्त होने के लिए प्राप्त नहीं हुआ।
मनुष्य जीवन हमें जो प्राप्त हुआ है भक्त से भगवान होने के लिए, और यही तो विशेषता है वितरागी भगवान की वाणी में, वितरागी तत्व ज्ञान में, कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, प्रत्येक आत्मा भगवान है। सिर्फ स्वयं को भूलकर स्वयं को भक्त मानकर बैठा है। जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है तब स्वयं को भगवान मानता है कि मैं भगवान, और स्वयं को ही नहीं प्रत्येक आत्मा को परमात्मा के रूप में देखता है। और ये जो भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, उन भक्ति के भावों को न्यारा देखते हैं लक्षण से, स्वभाव से, कि भक्ति के भाव का जन्म है, भक्ति के भाव का मरण है। अभी भगवान की भक्ति का भाव हमें आया, थोड़ी देर में वह भाव चला गया, अभी उत्पन्न हुआ और फिर मर गया। जो उत्पन्न हुआ और जो मर गया वो मैं नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानी को यह भेद विज्ञान है कि भक्ति के भाव में मैं कहीं भी नहीं, क्योंकि भक्ति का जो भाव है वो जन्म मरण युक्त है, और मैं अजर अमर अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुक देव ने 48 श्लोकों में आदिनाथ भगवान की भक्ति की है। भक्तामर स्तोत्र के एक एक श्लोक के बारे में मैं विस्तार से आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए प्रत्येक श्लोक पर यदि संक्षिप्त चर्चा की जाए तो भी एक एक घंटा एक श्लोक के लिए लग सकता है। मैं सिर्फ इतना कहूं कि भक्तामर स्तोत्र, जब भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हैं तब अंतर में किस प्रकार की जागृति हो। यह पाठ करने का प्रयोजन क्या है, यह भक्ति का प्रयोजन क्या है। भगवान और भक्त को जोड़ने वाली जो चेन है, उस चेन को मैं भक्ति कहता हूं। भक्त को भगवान तक पहुंचाने वाला जो पुल है, जो ब्रिज है, उस ब्रिज का नाम भक्ति है। और हमें भगवान तक पहुंचना है तो सिर्फ भक्ति में अटकना नहीं है। हाँ, यह सच है कि जो ब्रिज से गुजरेगा नहीं वह भी सामने किनारे नहीं पहुंचेगा, और जो ब्रिज पर ही अटक गया वह भी सामने किनारे नहीं पहुंचेगा। भक्ति के बिना भी भगवान न मिलेंगे, और भक्ति में अटकने वाले को भी भगवान नहीं मिलेंगे। आचार्य मानतुक देव ने भक्तामर स्तोत्र में 48 श्लोकों में संस्कृत भाषा में आदिनाथ भगवान की भक्ति की है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो आदिनाथ भगवान की भक्ति नहीं, आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक की भक्ति है। सभी तीर्थंकर परमात्माओं की भक्ति है। आदिनाथ से लेकर महावीर तक मैं कौन हूं, मुझे यह विचार बहुत आता। Who am I? Who am I? कौन मैं, Who I, मगर Who और I के बीच में am है, am। I माने स्वयं, मैं चैतन्य परमात्मा, मगर मैं चैतन्य परमात्मा I तक पहुंचने से पहले am से गुजरना होगा। आदिनाथ से लेकर महावीर को मैं am कहता हूं। Who am I? स्वयं तक पहुंचने के लिए तीर्थंकर की भक्ति से गुजरना होगा, मगर प्रति समय यह जागृति
कि आदिनाथ भगवान की भक्ति करने का प्रयोजन क्या है। ऐसी अनुपम भक्ति मैंने तो कहीं नहीं पढ़ी जैसी भक्तामृत स्तोत्र में मानतुंग आचार्य ने आदिनाथ भगवान की भक्ति की है। सिर्फ अज्ञानियों के अज्ञान के कारण इसका रहस्य खोल न सका। तथाकथित ये अज्ञानियों ने भक्तामृत स्तोत्र को सिर्फ बाहर के विषय भोगों की पूर्ति के लिए, संसार के स्वार्थ की सिद्धि के लिए भक्तामृत स्तोत्र को, संसार के स्वार्थ की सिद्धि के लिए भक्तामृत स्तोत्र को जाप करे, पाठ करे, इसी में ही मान लिया। कोई मानता है भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करो बीमारी मिट जाएगी, कोई कहता है भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करो धन आएगा, कोई कहता है भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करो बच्चे नहीं होते तो बच्चे होंगे। वितरागी परमात्मा की भक्ति का यह प्रयोजन है। वितरागी परमात्मा जो स्वयं ही देह से पार हुए, उनकी भक्ति का प्रयोजन यह है कि हम भी उनकी भक्ति को एक साधन बनाकर स्वयं तक पहुंचे, आत्मा तक पहुंचे और पूर्ण वितरागता को प्रकट हो और मोक्ष तक की यात्रा हो। आदिनाथ भगवान की भक्ति का एकमात्र यह प्रयोजन कि आदिनाथ से लेकर हम अनादिनाथ तक पहुंच सके। आदिनाथ भगवान की भक्ति का फल स्वर्ग है, अनादिनाथ की भक्ति का फल मोक्ष है। आदिनाथ भगवान की भक्ति एक बार नहीं अनंत बार की, अनादिनाथ की भक्ति एक बार भी नहीं की। नरक में गया यह जीव जितना काल नरक में बिताया उससे दुगुना काल स्वर्ग में बिताया है। और नरक में कब बिताया होगा? पाप करके। स्वर्ग में कैसे गया? पुण्य करके। तो सीधी सी बात है, जितने पाप किए उससे अधिक तो पुण्य किए और स्वर्ग में गया। पुण्य दुर्लभ नहीं है, मगर ये पुण्य का जो भाव है, ये भाव मेरा स्वरूप नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये जागृति धर्म है। लोग कहते हैं कि आदिनाथ भगवान की भक्ति करो, भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करो, भगवान तुम्हारा सब ठीक कर देंगे। जैसे भगवान को बस और कोई काम ही नहीं है, तुम्हारा ही ठीक करने का काम है। जैसे भगवान तुम्हारे नौकर है कि सब तुम्हारा ठीक करने आएंगे। जो अपने ही परिवारजनों को छोड़कर, पत्नी, पुत्र, माता पिता सभी को छोड़कर जो वन विहारी हुए, जिन्होंने अपने ही संसारी जनों के मोह राग द्वेष को छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार किया, ऐसे भगवान के पास संसार के स्वार्थ की सिद्धि, ये भगवान की भक्ति नहीं है, ये स्वार्थ है। ये भगवान की भक्ति नहीं है, इसमें वासना है, इसमें कुछ लेना है। जिसमें लेना हो उसे मैं वासना कहता हूं। भक्ति वासना नहीं है, क्योंकि वासना में मैं ले लूं, मुझे क्या मिलता है, ये भाव, इसका नाम वासना। मुझे क्या मिलता है। और भक्ति में लेना नहीं, भक्ति में देना है, भक्ति में समर्पण है, भक्ति में झुकना है, भक्ति में निरपेक्ष भाव,
वासना, लेने का भाव, भक्ति में देने का भाव, और दोनों से पार होकर ध्यान तक पहुंचना है। ध्यान में न लेना न देना, कोई भाव नहीं, और ऐसी चैतन्य परमात्मा की अनुभूति। आदिनाथ भगवान की भक्ति करो। लोग मुझसे कहते थे कि आदिनाथ भगवान की भक्ति करोगे तो आपको जीवन भर की चिंता मत करो, क्योंकि भगवान की भक्ति करोगे तो 2 टाइम की रोटी तो मिल जाएगी। जो भगवान से, ये भगवान की महानता बताते हैं कि भगवान की भक्ति करो कि 2 टाइम की रोटी तो मिल जाएगी। वे लोग ये विचार नहीं करते कि जिस आदिनाथ भगवान की हम भक्ति करते हैं, वे आदिनाथ भगवान को भी 1 साल तक रोटी नहीं मिली थी। जिनकी भक्ति करते हैं उनको भी रोटी नहीं मिली, तो हमें रोटी मिलेगी इसकी गारंटी क्या है? कि आदिनाथ भगवान के पास में ऐसा चमत्कार है, वे कुछ न कुछ कर देते। यदि आदिनाथ भगवान के पास चमत्कार होता तो जब आदिनाथ भगवान का समोसरण भरा था और आदिनाथ भगवान के समोसरण में जिनके साथ खून का रिश्ता नहीं था, ऐसे गाय भैंस, ऐसे पशु पक्षी भगवान के समोसरण में भगवान की वाणी सुनने के लिए समोसरण में जाते थे। यदि भगवान कुछ कर सकते तो जिनके साथ खून का रिश्ता था, ऐसा खून का रिश्ता भरत चक्रवर्ती, वो समोसरण में क्यों नहीं थे? वो 6 खंड को जीतने क्यों चले गए? आदिनाथ भगवान अपने जो भूतकाल के बेटे, गृहस्थ अवस्था के बेटे के लिए भी इतना न कर सके कि समोसरण में बुला ले? मगर जब भरत चक्रवर्ती का स्वयं का ही पुण्य का उदय नहीं, तो आदिनाथ भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। आदिनाथ भगवान नहीं, अनंत तीर्थंकर परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इस भ्रम में से मुक्त होने के लिए आज ये हमने खास करके ये विषय चुना है, भक्तामर स्तोत्र। कि पहले तो ये समझे कि भक्तामर स्तोत्र का पाठ जो हम करते हैं कि कोई ना कोई हमारे बिगड़े हुए जो काम है वो सब ठीक हो जाए, बीमारी मिट जाए। आदिनाथ भगवान की भक्ति करो, बीमारी मिट जाएगी। आदिनाथ भगवान की भक्ति से यदि बीमारी मिटती तो वादिराज मुनिराज का नाम तो सुना होगा, उनकी वो बीमारी आदिनाथ भगवान की भक्ति मात्र से क्यों नहीं मिट गई? कोढ़ होता तो मिट जाना चाहिए। और जो भी ज्ञानी है, परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, क्या उनकी भक्ति तुमसे कम थी, तुमसे नीची थी? फिर भी उनकी बीमारी न मिटी और अल्प आयु में 33 बरस 5 महीने में ही देह त्याग दिया। भक्ति से बीमारी नहीं मिटती, भक्ति से रोटी नहीं मिलती, भक्ति से भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलती, भक्ति से भगवान की वाणी समझ में नहीं आती। अंतर में जब ये तत्व विचार हो कि मैं कौन हूं, मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा जब अंतर में भीतर में तत्व विचार चले, उस तत्व विचार के फल में सहज निर्विकल्प अनुभूति होती है। उस निर्विकल्प अनुभूति के फल में सहज ही ऐसी दशा प्रकट होती है कि भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, मोक्ष की यात्रा होती है। भक्ति लानी नहीं पड़ती, भक्ति का भाव सहज आता है। फल की
और यात्रा करो। मोक्ष को फल कहा। जैसे कोई व्यक्ति फल से लदे हुए ऐसे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा रहे, उसकी इच्छा ये है, उसकी भावना ये है कि मुझे फल मिले। जब वो पेड़ के नीचे जाकर खड़ा रहता है तो फल के लिए वो खड़ा है, उसे ये विकल्प ही नहीं, मगर फिर भी उसे वो छाया मिलती ही मिलती है। जो फल के लिए वहां खड़ा है उसे सहज रूप से छाया मिलती है। ऐसे ही मोक्ष रूपी फल की ओर जिनकी यात्रा हो रही है, ऐसे मुनियों को, ऐसे ज्ञानियों को ये भक्ति की छाया आए बिना नहीं रहती। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, खेत में जो बीज बोते हैं और वो बीज में से फिर पौधा होता है, तो उसके साथ में आसपास वहां घास उग जाती है, तो घास को उगाना नहीं पड़ता, वो घास उग जाती है। ऐसे ही आदिनाथ भगवान की भक्ति लानी नहीं पड़ती। जिस आत्मा में चैतन्य परमात्मा, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा बीजारोपण हुआ है, उसे यह भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता। इसलिए साधक के लिए जो कर्तव्य है कि भक्ति के साथ में अंतर में यह जागृति कि यह भक्ति का भाव आया है, इस भक्ति के भाव से पुण्य का बंद होने वाला है। इस भक्ति के भाव से धर्म नहीं, और अंतर में यह जागृति ज्ञानी को सदा काल है। फिर वो अकेला भक्ति का भाव नहीं, भक्ति का भाव, प्रवचन सुनने का भाव, प्रवचन करने का भाव, लिखने का भाव, पढ़ने का भाव, ज्ञानियों को ये सब भाव होते हैं। मगर इन सभी भावों के उत्पन्न होने के काल में उन भावों को स्वयं से न्यारा देखते हैं कि जो मुझे अनुभव में आया है चैतन्य स्वरूप, उस चैतन्य स्वरूप में ये आकुलतामयी राग का विकल्प कहीं था ही नहीं, कहीं है ही नहीं, कभी आने ही वाला नहीं है। ऐसा ये राग का विकल्प, राग का भाव, भक्ति का भाव, ऐसा ये भक्ति का भाव, भगवान की भक्ति, आदिनाथ भगवान की भक्ति। आदिनाथ भगवान की भक्ति करते करते ऐसी स्थिति आ जाए कि वह अनादिनाथ की भक्ति हो जाए। अनादिनाथ अर्थात ये निज चैतन्य परमात्मा, मैं शुद्धात्मा, ये अनादिनाथ, अनादिनाथ चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही समस्त प्रकार की शुभ अशुभ भावों रूपी पर्याय, इन पर्यायों में कहीं भी एकत्व नहीं रहता, एकत्व नहीं रहता, एक पने की मान्यता नहीं रहती। मैं ये भाव नहीं, ऐसी जो जागृति, यह जागृति धर्म है भगवान। मनुष्य जीवन, ये मनुष्य जीवन देह छूटने से पहले ऐसी दृष्टि प्रकट हो कि मनुष्य जीवन सफल हो। शरीर में बीमारी हुई, मृत्यु होने वाली है, मैं वो जो नियम से मृत्यु होने वाली है, जो नियम से बैर बिखेर होने वाली है, ऐसी ये राग की दीवार, ये शरीर के परमाणु जो वर्तमान में ही ये राग की दीवार, उस राग की दीवार की आशा में मैं भगवान की भक्ति नहीं करूं।
वरना मैंने आदिनाथ भगवान का दुरुपयोग किया। ये स्वार्थ के कारण आदिनाथ भगवान का उतना भी आदर नहीं किया जितना एक डॉक्टर का। लोग कहते हैं ना कि भगवान यदि मुझे एक बेटा हुआ तो मैं सम्मेद शिखर जाऊंगा, मेरी ये बीमारी मिट गई तो मैं गिरनार जाऊंगा, मेरा कर्ज किसी के पास में बाकी है यदि वो आ गया तो शत्रुंजय जाऊंगा। वो क्या कहते हैं, यदि वो बीमारी मिटी तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। बीमारी मिटी तो जाऊंगा, ये जो भगवान का भगत कहता है अपने को, बीमारी मिटी तो जाऊंगा। वो व्यक्ति इतना भी भगवान का आदर नहीं करता जितना एक डॉक्टर का। डॉक्टर के पास में जाते हैं ना तो डॉक्टर को ऐसा नहीं कहते कि दवाई दे दो, बुखार मिटेगा तो रुपये दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। वहां तो बुखार मिटे या नहीं मिटे पहले ही वहां पर समर्पण करके आते हैं। मगर भगवान के पास में कि मेरी ये परेशानी मिटी तो मैं आपकी भक्ति करने आऊंगा, ये भगवान का अपमान है, भगवान का अनादर है। आदिनाथ भगवान ऐसे वितरागी परमात्मा में प्राप्त हुए, पर आदिनाथ भगवान का ऐसा दुरुपयोग। भगवान से ये नहीं मांगना कि मेरा बाहर में कुछ न कुछ, संसार में कुछ मेरा ठीक कर दो, क्योंकि आदिनाथ भगवान के बारे में आपको पता नहीं। ये जो भक्तामर स्तोत्र में पाठ है ना, ये जो 48 श्लोक में, इसके बारे में ये कथा बहुत प्रचलित है कि मानतुंगा आचार्य के वो जो हथकड़ियां थी, वो 48 हथकड़ियां एक एक श्लोक लिखते गए कि एक एक कड़िया हथकड़ी टूटती गई और कारागृह से मुक्त हो गए। ये 48 श्लोक, ये श्लोक का फल ऐसा, ये लोग कहते हैं 48 आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से ये 48 हथकड़ियां टूट गई। मैं नहीं मानता ये कि आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से 48 हथकड़ियां टूट जाए, मगर हां मैं ये मानता हूं कि अनादिनाथ ऐसे निज परमात्मा की भक्ति करने से 48 नहीं, 148 जितनी कर्म की प्रकृति है 148 सब टूट जाती है। यह 48 नहीं 148। इसलिए 48 श्लोक तो आपने बहुत पढ़े, एक श्लोक नहीं पढ़ा, वो जो अनादिनाथ का श्लोक है वो नहीं पढ़ा, और वो पढ़ने के लिए आज हम बैठे। इसलिए मैं वो 48 में से तो एक भी श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं। जो एक श्लोक मुझे पढ़ना था वो मैंने पढ़ दिया शुरुआत में ही। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये 49 श्लोक हो गए, 48 और 1, आज 49 का दिन कहता हूं मैं। 49 का दिन है, 7 को 7 से गुना करो ना तो 49 होते हैं। आज 7 तारीख 7वां महीना, ये 49 का दिन 48 का नहीं है। इसलिए कुछ एक बाकी रह गया था, वो पूरा करने के लिए आज मिले हैं हम। 48 में एक बाकी रह गया था। 48 श्लोक तो बहुत बार हुए। ऐसा बहुत से लोग ये कहते हैं आदिनाथ भगवान के लिए कि वो जो मानतुंग आचार्य ने वो भक्ति की, मानतुंग आचार्य 7वीं शताब्दी में हुए, और इसमें भी बहुत मत है। कोई कहता है 7वीं शताब्दी में हुए, कोई कहता है 11वीं शताब्दी में हुए। खास करके ये 2 मत ज्यादा है, 7वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी। मैं इस झंझट में नहीं पड़ता। 2 आदमी को मैंने देखा था झगड़ते हुए,
7-Eleven स्टोर था प्रदेश में, 7-Eleven, उसके बाहर ही एक कहता है 7वीं, एक कहता है 11वीं, और दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। आइसक्रीम पिघलती जाती थी। मैंने कहा ये आइसक्रीम पिघल रही है, खाओगे तो भी पिघलेगी, नहीं खाओगे तो भी पिघलेगी, खा लो। ये झंझट में मत पड़ो। प्रयोजन ये मनुष्य जीवन व्यर्थ में पिघल रहा है। प्रयोजन ये है कि वो 7वीं शताब्दी में हुए, 11वीं शताब्दी में, मैं इस डिटेल में नहीं जाता। मैं तो ये कि आदिनाथ भगवान की भक्ति करके मैं निज आत्मा तक पहुंचूं और आत्मा की अनुभूति कर इस राग की दीवार से विदा होकर सिद्ध पद की प्राप्ति हो, बस यही मेरा प्रयोजन है। वरना ये मनुष्य जीवन वैसे ही व्यर्थ में ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए संगति भी ऐसी रखना जहां व्यर्थ की चर्चा नहीं, एकमात्र चैतन्य 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 के अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसी चैतन्य परमात्मा, चैतन्य परमात्मा की ऐसी रुचि, ऐसी जागृति, भगवान की भक्ति का भाव आए, वो आत्मा में जब ऐसी निर्विकल्प अनुभूति होती है ना, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति 48 श्लोक को यदि पढ़ो तो ये जरूरी नहीं है कि सम्यक दर्शन भी प्रकट हो। 48 श्लोक को पढ़ने से सम्यक दर्शन प्रकट होने की गारंटी नहीं है। आदिनाथ भगवान के 48 श्लोक पढ़ने से सम्यक दर्शन होने की गारंटी नहीं है, मगर एक गारंटी पक्की है कि अनादिनाथ चैतन्य परमात्मा का 48 मिनट ध्यान हो तो केवल ज्ञान की गारंटी है, उसमें आत्मज्ञान की भी गारंटी नहीं। यहां तो एक अंतर्मुहूर्त, वो भी पूरा नहीं 48 मिनट, 48 मिनट के भीतर ही, 48 मिनट के भीतर ही सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन तो एक समय में सम्यक दर्शन। और जब वितराग परिणति प्रकट होती है, वितराग परिणति प्रकट होने पर ये राग का भाव, भक्ति का भाव लाना नहीं पड़ता। ये भक्ति का भाव, गुरुदेव कहते थे, ये भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता। लाना ऐसा नहीं, भक्ति करना ऐसा नहीं, ज्ञानी भक्ति करते ऐसा नहीं, भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता। भक्ति के लिए कुछ नहीं करना। लोक में कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहू की खोज करने जाता है, ऐसा बहू की खोज करने जाता है, मगर साले की खोज करने कोई जाता है कि साला मिले तो कहीं, साले को देखने गया हूं, नहीं। वो पत्नी मिली तो साला मुफ्त में मिलने वाला है, ऐसा वो साले आएंगे। ऐसे ही वितराग परिणति प्रकट हुई तो वे साले, राग भक्ति के भाव सब साले आएंगे, ये साले आएंगे। ये भक्ति के भाव और राग के भाव आए बिना नहीं रहेंगे, मगर उसे भक्ति का भाव आता नहीं है, ऐसा नहीं। भक्ति का भाव ये राग का विकल्प जो एक समय से ज्यादा टिकने की गारंटी नहीं है, ऐसा ये राग का विकल्प जिसका अस्तित्व एक समय का। अभी भाव आया है भक्ति का और फिर ये भाव चला गया, एक समय में ये भाव चला गया। जो भाव एक समय से ज्यादा नहीं रहता, वो भाव मुझे अनंत काल के लिए सुख कैसे दे सकता है? इसलिए इस लक्षण से ज्ञानी पहचानते हैं। इस लक्षण से ज्ञानी उन भावों में एकत्व नहीं करते,
उन भावों को अपना नहीं मानते। भगवान की भक्ति करो, वास्तव में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ही भक्ति का भाव होता है, मिथ्या दृष्टि को भक्ति नहीं। क्योंकि जो भक्ति का अर्थ है अहोभाव, एक एक शास्त्र के दृष्टांत को लेकर के मैं अभी नहीं बताता, वरना सर्वार्थ सिद्धि में, भगवती आराधना में, समय सार की टीका, तात्पर्य वृत्ति टीका में, नियम सार की टीका, तात्पर्य वृत्ति टीका में जगह जगह पर भक्ति के बारे में इतने गुणगान गाए, समय सार में, नियम सार में। ऐसा नहीं है कि भक्ति का भाव उसका विरोध नहीं है, भक्ति का भाव होगा, मगर भक्ति के भाव में धर्म की मान्यता का मना किया है कि यह धर्म नहीं। धर्म वह नहीं हो सकता जिसके फल में संसार हो। वो जो आदिनाथ भगवान के बारे में ये भक्तामर स्तोत्र में मानतुंग आचार्य ने जो लिखा है, वो एक व्यवहार का कथन है। वो कथन है, वो व्यवहार के कथन को वस्तु का स्वरूप मान लेना, ये व्यवहार का कथन, उसे वस्तु का स्वरूप मान लेना। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति कहे भारत मेरा देश है और मान ले कि हाँ भारत मेरा देश है। ये कहना और मानना अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में समझाने के लिए ये श्लोकों की रचना हुई थी। मगर अज्ञानी ने तो वो जो व्यवहार की भाषा थी, वो व्यवहार की भाषा को सिद्धांत समझ लिया। जिनकी भक्ति करते हैं तीर्थंकर भगवान की, आदिनाथ भगवान की भक्ति की है, तुम जरा विचार करो, आदिनाथ भगवान की भक्ति और वो जो भक्ति की है वो सिद्ध भगवान की भक्ति नहीं है। भक्तामर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की जो भक्ति है वो अरिहंत भगवान की भक्ति है। अरिहंत भगवान, वो तीर्थंकर भगवान की, क्योंकि अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन आया ना अंदर, तो वो अरिहंत भगवान की भक्ति है। अब जरा विचार करो कि अभी 4 अघाती कर्म बाकी है। आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से बीमारी तो नहीं मिटती, आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से संसार में धन संपत्ति ये सब नहीं आता। क्योंकि यदि भगवान की भक्ति करने से ये आता, भगवान की भक्ति करने से ये आता, तो आचार्य कुंदकुंद देव भी आदिनाथ भगवान की भक्ति करते थे, उन्हें गाड़ी बंगला क्यों नहीं मिला? वो पुण्य का कोई उदय हो तो मिले, भक्ति का जो भाव है उस भाव से ये सब बाहर के संयोगी मिलेंगे ये जरूरी नहीं। मगर के आदिनाथ भगवान की भक्ति करने से मोक्ष तो मिलेगा, तो जिनकी भक्ति करने से मोक्ष मिलेगा ऐसा मानते हैं, उनको स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। अरिहंत अवस्था में थे, अघाती कर्म बाकी थे। जिनके खुद के अभी कर्म नहीं कटे, उनकी भक्ति करने से मेरे कर्म कैसे कटेंगे? भक्ति तो उनकी वो कि जो कर्म से मुक्त है, तो कर्म से मुक्त है वो तो सिद्ध भगवान है। मगर सिद्ध भगवान भी कर्म से मुक्त नहीं हुए, पहले से कहां मुक्त थे? पहले तो संसारी थे। मुक्ति उसके आश्रय से होती है जो कर्म से मुक्त है, और वह है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो त्रिकाल कर्म से मुक्त है, उसके आश्रय से।
और निज परमात्मा की भक्ति कुछ और। एक भाई ने ऐसा कहा था कि जैसे आदिनाथ भगवान है तो आदिनाथ भगवान की मूर्ति, महावीर भगवान की मूर्ति, तो आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान की मूर्ति, उनके सामने जाकर के जैसे हम हाथ जोड़ते हैं, भक्ति करते हैं, जब आप इतना कहते हो कि आदिनाथ भगवान से भी महान अनादिनाथ है, तो एक आत्मा की, निज आत्मा की भी एक मूर्ति बना देते। अपने घर में अपने आत्मा की एक मूर्ति बना दो और फिर उसकी भक्ति करो। ऐसी भक्ति क्यों नहीं? शास्त्र में पंच परमेष्ठी की पूजा है, देवशास्त्र गुरु की पूजा है, 24 तीर्थंकरों की पूजा है, मगर निज परमात्मा की पूजा नहीं, निज परमात्मा की आरती नहीं। उसके पीछे ये रहस्य, क्योंकि ये जो मूर्ति है उसके साथ में हम क्या करते हैं? हाथ जोड़ते हैं, मस्तक झुकाते हैं, इसका नाम है ये व्यवहार करते हैं। तो पर परमात्मा की जो भक्ति होती है वो व्यवहार से होती है, और निज परमात्मा की भक्ति निश्चय से होती है। और जहां निश्चय से भक्ति होती है वहां मूर्ति नहीं होती। वो तो अंतर की बात है ना। मूर्ति तो व्यवहार के लिए होती है, यहां तो साक्षात चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा है। ऐसा है, इसलिए निज परमात्मा की भक्ति है। ये निज चैतन्य परमात्मा की भक्ति, भक्ति बहुत की, मगर भक्ति का भाव नहीं समझे। आज ये सहज योग हुआ, इतने लोग अपने घर पर बैठे बैठे ये सुन रहे हैं। I am speaking to you. मेरी आवाज तुम्हारे तक पहुंच रही है ना? I से यू तक आवाज पहुंच रही है ना? I से यू तक माने इंडिया से यूनाइटेड अरब अमीरात, उन्होंने ये आयोजन किया है। इसलिए आई से यू तक आवाज पहुंच रही है ना, ये भक्ति का स्वरूप कैसा है? आई से यू तक आवाज भले आई से यू तक जाए, परिणति यू से आई तक आए, ध्यान पर से हटकर स्वरूप में आए। ऐसा आचार्य मानतुंग देव की ये जो भक्ति, भक्ति के भाव के भीतर कुछ जो है, बस वही असली धन है। जैसे कूड़ा करकट हीरे के ऊपर हो, थोड़ा झटका लगेगा, कूड़ा करकट थोड़ा चमकता है, ऐसा कूड़ा करकट हीरे के ऊपर ऐसे ढंका हो और तुमने वो कूड़ा करकट को ही संपत्ति मान लिया, उसके भीतर नहीं देखा। ये भक्ति का जो चमकता भाव, ये कूड़ा करकट, उसके भीतर में जो चैतन्य हीरा है, वो चैतन्य हीरा उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया और मनुष्य भाव व्यर्थ में ही गवाया। क्या आए और क्या गए। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, नमस्कार करने का भाव, ये नमस्कार करने का भाव, ये रति रति अरति, ये राग का भाव, ये राग का भाव। नम, नमस्कार कर, उसके लिए मैं कहता हूं नम, ये भक्तामर के साथ में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। नम और आरती उतार, इंग्लिश में मैं ऐसा कहता नम, एन एम, सिर्फ एन और एम, और आरती माने आर टी, तो 4 अक्षर हुए।
नम कहते ही एन एम, और आरती आर टी, ये 4 अक्षर हुए। उसको ऐसे अपने हिंदी में करो ना तो वो एन माने न, एम माने म, आर माने र, और टी माने तो, ऐसे न, म, र और तो, ये 4 भक्तामृत स्तोत्र में ये 4 राज है। 48 श्लोक जो है उसमें एक श्लोक भी ऐसा नहीं कि जिस श्लोक में ये 4 अक्षर न आए हो। 48 के 48 सभी श्लोक में ये न, म, आर टी, एन एम आर टी, ये 4 अक्षर 48 के 48 श्लोक में है। ये राज है इसका। मगर ये राज के पीछे भी असली राज है भगवान की भक्ति करने का भाव। ये जो व्यवहार की भक्ति, वो आचार्य मानतुंग देव की जो भाषा है, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभीति किम निज शिशो परिपालनार्थ। ये एक भक्त की भाषा है। ये भक्ति की भाषा, ये आदिनाथ भगवान की भक्ति की भाषा। मैं तो कुछ भी नहीं, हे भगवान मैं आपके सामने कुछ भी नहीं। ये बात समझने जैसी हो। वाणी में बोलते समय मुनिराज भी भगवान के सामने ये कहते, अरे भगवान, अरे भगवान, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं, हम तो आपके बच्चे हैं। पिता झलक जो पुत्र, ऐसे ही जिनेन्द्र झलक मुनिराज। पिता की झलक जैसे पुत्र में, ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान की झलक मुनिराज में। मानतुंग आचार्य एक पुत्र के रूप में, माने एक बेटे जैसे बनकर के भगवान की भक्ति करते हैं। और श्रद्धा में क्या मानते हैं? श्रद्धा में ये मानते हैं कि मैं चैतन्य परमात्मा, जिसमें ये भाव उत्पन्न होता ही नहीं है। ये ऐसी श्रद्धा और ये भक्ति, उसको कहते हैं निश्चय और व्यवहार का बैलेंस। निश्चय व्यवहार दोनों साथ में, ये ज्ञानी की दशा है। निश्चय और व्यवहार दोनों साथ में है। भक्तामर स्तोत्र, इसका जो नाम है ना भक्तामर, वो नाम भी उसका जो पहला श्लोक है और पहले श्लोक की जो पहली पंक्ति है और पहली पंक्ति में जो पहला शब्द भक्तामर, उस कारण से उसका पूरा नाम भक्तामर स्तोत्र। ऐसे ही कल्याण मंदिर स्तोत्र, तो कल्याण मंदिर से शुरू हुई। ऐसे ही देवागम स्तोत्र, तो देवागम से शुरुआत हुई। देवागम नभो यान चामरादि विभूतय, वो देवागम से शुरुआत हुई। ऐसे ही विशापार स्तोत्र, वो विशापार से वो शुरुआत हुई। ऐसे ही तत्वार्थ सूत्र में भी वो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है ना, वो उसका असली सूत्र नहीं, वो जो तत्वार्थ सूत्र की शुरुआत हुई है वो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो वो शुरुआत का जो पहला शब्द तत्वार्थ, इस कारण से पूरा पूरा शास्त्र उसका नाम तत्वार्थ सूत्र। ऐसा ये तो 10 सत्संग का जो आयोजन किया है आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन,
आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन के शिखर संदीप भाई सिसोदिया ने बहुत प्रशस्त भावना कि सभी जीवों को ये भक्ति के साथ में अंतर में जो क्या तत्व विचार चले, अध्यात्म कैसे घटित हो, बस इसलिए ऐसे ऐसे विषयों को चुना है, भक्ति के विषय, कर्णानुयोग के विषय, ऐसे विषय, मगर उन सभी में चैतन्य कैसे घटित हो, बस ये चैतन्य कैसे घटित हो। आज सुनोगे, कभी ना कभी समझोगे। इतनी भक्ति करने के बाद भी जो शांति नहीं मिली है, उसके पीछे यही कि कभी भी पराये से शांति मिल ही नहीं सकती। कोई भी पराया हो, फिर वो पराये में आदिनाथ भगवान हो या फिर वो पराये में महावीर भगवान हो या फिर वो पराये में अनंत सिद्ध भगवान हो, पराये से कभी शांति नहीं मिल सकती, तृप्ति नहीं मिल सकती। अपने घर में वापस लौटे, इसी में शांति है। जब 10 विषयों को चुना हमने, तो सबसे पहला ये भक्तामृत स्तोत्र, आज का पहला विषय ये चुना कि भक्तामृत स्तोत्र पर हम चर्चा करेंगे। हर मंगलवार और रविवार के दिन भारत के समय अनुसार रात के 9 बजे और यूएई के दुबई शारजाह के समय अनुसार शाम के 7:30 बजे ये जो सत्संग 10 सत्संग का आयोजन हुआ। अभी अभी मैं यहाँ आया, उससे पहले ही किसी ने मुझसे कहा कि भक्तामृत स्तोत्र में वो भगवान की भक्ति करके ही शुरुआत करेंगे ना, वो 10 पूरी सीरीज 10 प्रवचन की, तो आदिनाथ भगवान की भक्ति करके ही पहला प्रवचन रखा और अच्छा किया। निर्विघ्न रूप से ये सेशन पूरे हो जाएंगे, है ना, सब शांति से हो जाएगा ये काम कि भगवान की भक्ति करके शुरुआत की ना। अरे भगवान, तू भगवान, या तेरे गुणगान गाने के लिए ये शुरुआत की। आदिनाथ भगवान के गुणगान कम, तुम्हारे गुणगान। जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, तब ये श्रद्धा में आता है कि भगवान की भक्ति करने से निर्विघ्न रूप से काम नहीं होते। ये मंगलाचरण करते, इसको मंगलाचरण समझ लो। आज का ये सत्संग मंगलमय मंगलाचरण, हाँ मंगलमय मंगलाचरण। मगर मंगलाचरण करने से कार्य निर्विघ्न रूप से सफल होता है, ऐसा किसने कहा? पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, उसमें मंगलाचरण की, कितने बड़े लंबे मंगलाचरण, वो इतने लंबे मंगलाचरण तो किए। सब ग्रंथकर्ता मंगलाचरण करते, कवि भी मंगलाचरण करते, मगर मंगलाचरण करने के बाद ये नहीं लिखते कि मंगलाचरण क्यों करना चाहिए। टोडरमल जी ने तो मंगलाचरण भी किया और मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, उसका महत्व क्या, वो भी लिखा, और फिर भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधूरा रह गया, निर्विघ्न रूप से पूर्ण नहीं हुआ। कहने का भाव ये है कि भगवान की भक्ति करने से सब बिगड़ी हुई बन जाती है, ये मान्यता मिथ्यात्व है। भगवान कुछ भी नहीं करते, तो भगवान से ये कुछ भी मत मांगना। मांगना तो क्या मांगना, सिर्फ एक, क्या कि भगवान मुझे मोक्ष दे दो। भगवान से सिर्फ, अरे भगवान मोक्ष नहीं देंगे, क्योंकि भगवान के पास में 2 मोक्ष है, एक अपने पास में रखे और एक तुमको दे दे। तो अपना मोक्ष तुमको दे दे तो उनको फिर संसार में आना पड़ेगा। इसलिए भगवान संसार की तो कोई वस्तु नहीं देते,
मगर मोक्ष भी भगवान नहीं देते। पर ये तो बेईमानी है, इसको मैं चोरी कहता हूं। ये चोरी, भगवान आप मुझे मोक्ष दे दो। किसी की संपत्ति किसी की है, उसकी संपत्ति को ले लेना वो चोरी का माल है। किसी की संपत्ति मैं ले लूं, खुद कमाई करो और खुद पाओ। भगवान से मोक्ष मत मांगो, खुद वितराग परिणति को कमाकर स्वयं के पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति करो। और प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तिशाली है। मानतुंग आचार्य ने भक्तामर स्तोत्र में एक एक श्लोक में जो भक्ति की उसका विवेचन यदि आपको विस्तार से यदि सुनना हो, 48 प्रवचन एक एक श्लोक पर आपको हमारी जो वेबसाइट है वहां से आपको 48 के 48 सभी प्रवचन मिलेंगे www.fulchandshastri.com। और आस्क उमराला जो यूट्यूब चैनल है, ASK उमराला आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला की जो यूट्यूब चैनल है वहां पर भी आपको ये सत्संग मिलेंगे। गहराई से उसका अध्ययन करें, तत्व विचार करें। आदिनाथ भगवान की भक्ति ये भक्तामर स्तोत्र पर जितना विवेचन करे उतना कम है। 48 जो संस्कृत भाषा में श्लोक है उसका अनुवाद किया है। किसने किया है? किसी एक ने किया हो तो बताओ। 48 श्लोक ये भक्तामर स्तोत्र पर उसका संस्कृत में से अनुवाद करने वाले 130 लोग हैं जिन्होंने अनुवाद किया है। शब्दों से अनुवाद हो जाता है, भावों से अनुभव करने से वंचित रह जाते हैं। हे ज्ञान दीपक, आदिनाथ भगवान की भक्ति दृष्ट्वा भवन्तम निमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पय शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम का इच्छे। ये जो श्लोक हे आदिनाथ भगवान, आपका दर्शन करने के बाद में जगत के जीवों को कहीं मन ही नहीं लगता, किसी और का दर्शन करने का मन ही नहीं होता। एक बार आपके दर्शन हो तो कहीं मन ही नहीं लगता। अमृत का पान करें, फिर जहर पीना कौन चाहेगा? क्षीर सागर का जल पीने के बाद समुद्र का खारा पानी पीना कौन चाहेगा? और मैं इसको अलग दृष्टि से कहता हूं कि हे आदिनाथ भगवान, एक बार जिसने आपका दर्शन किया फिर वो रागी देवी देवताओं के दर्शन करने क्यों जाएगा? ऐसा फिर ये कहता हूं कि हे आदिनाथ भगवान, जिसने अनादिनाथ का दर्शन किया वो फिर आदिनाथ के दर्शन करने क्यों जाएगा? उसका मतलब ये कि वो अंतर में ऐसा ध्यान में लीन होगा कि अनंत काल तक पर से ध्यान हटेगा। ये अंतर में ये जागृति रहे। जब भी ये भक्ति हो ना, तब आदिनाथ भगवान की भक्ति
वो भक्ति के काल में ये जागृति। अनंत अनंत तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति। जिस समय मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव हुआ, जिस समय मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव हुआ कि अनंत सिद्धों की भक्ति हुई। ये जो अंतर में श्रद्धा में स्थापना हुई ना, वो मूर्ति में भगवान की स्थापना करते हैं, भगवान तो है ही नहीं, मगर मूर्ति में हमने भगवान की स्थापना की। वो स्थापना है, वो स्थापना निक्षेप है, और वो निक्षेप भी ज्ञानी को होते, इसलिए भक्ति ज्ञानी को होती है, अज्ञानी को नहीं। अज्ञानी पाठ करता है क्योंकि प्रमाण, नय, निक्षेप ये शब्द थोड़े नए लगेंगे, मगर सरल भाषा में आपको ये सब प्रवचनों में सुनने को मिलेंगे। ये सब भगवान के गुणगान जो गाए हैं, यह शांत राग रुचि भी परमाणु भीस्त्वम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु तेप्यण वह पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहि रूपमस्ति। हे आदिनाथ भगवान, आपका जो शरीर के जो परमाणु हैं, ये शांत परमाणु। परमाणु कोई शांत होते हैं? परमाणु तो परमाणु होते हैं, मगर भगवान की भक्ति की भाषा ये है, क्योंकि जो भगवान स्वयं शांत हुए, उनके शरीर को भी व्यवहार से शांत परमाणु कहते हैं। ये व्यवहार है, क्योंकि आदिनाथ भगवान के जो शरीर के परमाणु है ना, कभी हम भी वो जो शरीर के परमाणु तीर्थंकर के वो पलटते पलटते पंच परावर्तन में हमारा भी शरीर बने कि नहीं बने, मगर जब हमारा शरीर बने तब ये नहीं कहा कि ये शांत परमाणु। आदिनाथ भगवान के शरीर के परमाणु यदि हमारा शरीर बने तो शांत नहीं, माने परमाणु शांत नहीं होते, वो आत्मा ऐसा शांत है कि उनके साथ में जो परमाणु है उन्हें भी व्यवहार से शांत कहते हैं। ये व्यवहार की भाषा है। वो किसके साथ में, इसके लिए मैं कहता कि कोई करोड़पति मुंबई की चौपाटी पर फटे हुए कपड़े के साथ में घूमता हो, करोड़पति घूम रहा, तो लोग क्या कहेंगे कि फैशन है। और गरीब व्यक्ति यदि वो ऐसे कपड़े के साथ में घूमता हो, वही कपड़े उसने उतार दिए करोड़पति ने, और फिर वो गरीब के पास गए, तो लोग नहीं कहेंगे ये फैशन है, अरे बेचारा। माने कपड़े तो वही है, मगर वो किसके साथ है वो महत्वपूर्ण है। ऐसे ही वितरागी परमात्मा के साथ, तीर्थंकर परमात्मा के साथ जो शरीर, उस शरीर को भी शांत शरीर कहते हैं। वो आत्मा के कारण, शरीर के कारण नहीं। ये सब श्लोक में ऐसा रहस्य है एक एक श्लोक में कि आत्मा की महिमा है, शरीर की नहीं। ऐसा ये आज का भगवान की भक्ति करने का दिन है, मध्य में समा जाने का दिन है। न राग भक्ति का, न द्वेष, मध्य में, सेंटर में, मध्य में समा जाना। हर साल आज का दिन मुझे मध्य में समा जाने का दिन लगता है। हम मध्य लोक में हैं, ऊपर भी लोक है वो 7 राजू, और नीचे भी 7 राजू, हम बीच में हैं। और आज का दिन भी 7-7 का दिन है, माने मध्य का दिन है। ऊपर 7, नीचे 7, 7-7 का दिन है। भक्ति का राग ये मध्य में ठहरना नहीं है, ये तरंग है। और चैतन्य तत्व सदैव शांत है। ये शांत स्वरूपी भगवान आत्मा
जिसकी अनुभूति के बल पर हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, आप सभी को ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हो कि मिथ्या मान्यताओं से मुक्ति हो, भ्रम से मुक्ति हो, भगवान का स्वरूप समझे कि भगवान अकर्ता है। यही तो जिनेंद्र भगवान की विशेषता है कि वे जानते हैं सारे जगत को और करता नहीं है किसी के भी। ऐसे वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा उस स्वरूप को समझकर निकट काल में आप भी आदिनाथ भगवान की यथार्थ भक्ति कर सके, ऐसी मैं भावना पाता हूं। और आज से ये जो सत्संग का शुभारंभ हुआ है, आप समस्त परमात्माओं ने अपने अपने घर पर रहकर मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। Oh